खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम खुदावंद के पाक और मुकद्दस कलाम में से ज़बूरों की किताब पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, और हम ख़ास तौर पर ज़बूर नवीस जो मुसन्नफ़ीन हैं ज़बूरों के, उनके बारे में बात करेंगे कि जिन ज़बूरों को आप और मैं बचपन से शौक़ के साथ खुदावंद की मदसराई और प्रस्तश के लिए गाते हैं। दर हकीकत इन ज़बूरों को किन्हों ने तहरीर किया है? आप और मैं जब लफ्ज़ ज़बूर कहें तो याद रहे ज़बूर का लफ्ज़ी मतलब तारीफ़ के गीत। सो वो गीत जो खुदावंद की मदसराई में लिखे गए, हम उन्हें ज़बूर कहते हैं। और ज़बूर नवीस मतलब ज़बूरों को तहरीर करने वाला, नवीस का मतलब है लिखने वाला। सो किन्हों ने ये तहरीर किए? एक गलत फहमी शायद ये पाई जाती है कि सारे ज़बूर बुज़ुर्ग दाऊद ने तहरीर किए। ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है। हाँ, ज़बूरों का ज़्यादा हिस्सा जो है किताब का वो बुज़ुर्ग दाऊद ने तहरीर किए, और 150 में से तकरीबन 75 ज़बूर बुज़ुर्ग दाऊद ने जो है वो तहरीर किए। लेकिन इसके अलावा कलाम कहता है आसफ ने 12, बनी कोरा ने 10, सुलेमान ने 2, मूसा ने 1, हेमान ने 1 और इतान ने भी 1 ज़बूर जो है वो तहरीर किया। लेकिन क्या आप और मैं बाइबल के तालिब इल्म होते हुए बचपन से जिन ज़बूरों को गा रहे हैं, क्या हमें इल्म है कि ये मुसन्नफ़ीन आसफ, बनी कोरा, हेमान और इतान ये कौन हैं? हम बुजुर्ग दाऊद के बारे में शायद हम बेहतर तौर पर जानते हों, सुलेमान या बुजुर्ग मूसा के बारे में। लेकिन अगर हम आसफ, बनी कोरा, हेमान और इतान के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वक्त है हम थोड़ी देर में खुदावंद के कलाम में से इनके बारे में सीखेंगे। जल्दी से आगे बढ़ते हैं और मुकद्दस कलाम में से पहला जो बड़ा राइटर है, जो ज़बूरों में से हमें नज़र आता है, जो ज़्यादा हिस्सा है, वो बुजुर्ग दाऊद ने तहरीर किया। और आप और मैं जानते हैं कि बुजुर्ग दाऊद यहूदा के कबीले से और यस्सी के तने मतलब यस्सी की औलाद में से थे। और मुकद्दस कलाम कहते हैं बनी इसराइल का दूसरा बड़ा अजीम बादशाह जो है वो दाऊद बर्पा हुआ। साउल की सल्तनत के बाद दाऊद ने हुकूमत को संभाला और बड़ी अजीम सल्तनत खुदावंद ने उसे बख्शी। और फिर दाऊद से वादा किया गया कि उसी से सुल्ब से एक ऐसा अजीम बादशाह पैदा होगा जिसकी सल्तनत कभी इख्तिताम तक नहीं पहुंचेगी, जिसकी हुकूमत को कभी जवाल नहीं होगा। और ज़बूर तकरीबन 75 ज़बूर बुजुर्ग दाऊद ने तहरीर किए। तो ये पहला बड़ा राइटर है, मुसन्निफ है जो ज़बूरों का है। इसके अलावा मुकद्दस कलाम में से दूसरा जो राइटर है वो आसफ है। याद रहे मुकद्दस कलाम खुदावंद का कलाम कहता है खुदा ने बनी लावी के कबीले को अपनी खिदमत के लिए चुना। हारून के जो बेटे थे वो काहिन के लिए, और जो उसके 3 जो बेटे बाकी थे हारून की, याद रहे बराह रास्त जो बेटे थे वो कहानत का काम सर अंजाम देते थे। लेकिन लावी की औलाद में से जो 3 जो लावी के बेटे थे, जेरसून, कहात और मरारी, जो इनकी औलाद बनी लावी थी, उन्हें खुदावंद ने जो है वो अपनी खिदमत के लिए चुना, और वो लावी की खिदमत जो है वो सर अंजाम देते थे। इसी नस्ल में से कलाम कहता है जेरसून की जो है वो नस्ल में से आसफ बर्पा हुआ। और मुकद्दस कलाम में तहरीर है कि आसफ एक अच्छा गाने और फिर बजाने वाला मौसीकार था। और मुकद्दस कलाम में पहला तवारीख 6 बाब 39 से 43 आप में पढ़े तो लिखा है लावी के कबीले से जेरसून की नस्ल से बरकिया का बेटा आसफ था। और फिर मुकद्दस कलाम ये भी हमें बताता है कि बुजुर्ग दाऊद क्योंकि खुद खुदावंद की प्रस्तश बड़ी मदसराई बड़े जोश से किया करता था, तो इसने क्या किया? कलाम कहता है लावी के कबीले में से खास तौर पर उन लोगों को चुना जो माहिर थे खुदावंद की प्रस्तश के लिए, उन्हें खड़ा किया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है और जिनको दाऊद ने खुदावंद के घर में गाने के काम पर मुकर्रर किया, ये हैं कि जब तक सुलेमान यरूशलेम में खुदा का घर बनवा ना चुका, गीत गा कर खैमा इज्तिमा के मस्कन के सामने खिदमत करते थे। सो ये आसफ उनमें से था जिन्हें बुजुर्ग दाऊद ने मुकर्रर किया कि जब हैकल बन रही है और ये खुदावंद की मदसराई के लिए लीड करते थे। और मुकद्दस कलाम में यहाँ तक लिखा है बस गाने वाले हेमान, आसफ,
ईतान मुकर्रर हुए कि पीतल की झांझ के साथ जोर के साथ बजाएं और खुदावंद की प्रस्तुत करें। सो आसफ कौन है? आसफ जेरसूम की नस्ल से बरकिया का बेटा है, दाऊद के जरिए मुकर्रर हुआ ताकि गाने खुदावंद की प्रस्तुत को जो है वो लीड करे, और ये जबरदस्त तरीके से पीतल की झांझ को बजाया करता। और इसके अलावा मुकद्दस कलाम में तहरीर है दूसरा तवारीख 29:30 के अंदर कि हिस्किया के दौर में लिखा है, फिर हिस्किया बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसफ गैबीन सो नबूवत की खिदमत भी खुदा ने जो है वो आसफ को दी, और मुकद्दस कलाम में मुताबिक उसने तकरीबन 12 ज़बूरों को जो है वो तहरीर किया। आइए तीसरे राइटर पर चलते हैं, बनी कोरा। याद रहे, जब मैं बनी कहूं तो बनी का मतलब किसी एक शख्स की बात नहीं हो रही, बनी का मतलब है नस्ल, बेटे, औलाद। सो यहां पर लिखा बनी कोरा। अब हमें यह नहीं पता कि बनी कोरा में से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया ज़बूरों को तहरीर करने में, लेकिन कोरा की नस्ल में से मुकद्दस कलाम कहता है कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ज़बूरों को तहरीर करने में मदद की। और बनी कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने, जो रोबन में से इलियाब के बेटों दातन और बराम और पलत के बेटे ऊन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। सो वाक्य को समझिएगा कि कोरा जो है ये कहात की नस्ल से है। इसने जब बनी इस्राएल मुल्क मिस्र से निकले तो चंद लोगों के साथ, रोबन के कबीले के चंद लोगों के साथ मिलकर बुजुर्ग मूसा के खिलाफ बगावत की और लावी होने के साथ साथ कहानत को भी हासिल करना चाहा। तो कलाम में लिखा खुदावंद की तरफ से जमीन ने अपना मुंह खोला और कोरा और उन लोगों को जिन्होंने बुजुर्ग मूसा और हारून की मुखालफत की उन्हें निगल लिया। लेकिन मुकद्दस कलाम में लिखा है कि कोरा तो खुद और रोबन और के कबीले से जो है वो इब्राहिम और लिखा दातन जो है वो जरूर मारे गए, लेकिन कोरा के बेटे हलाक नहीं हुए थे। और कलाम में लिखा है इन्हीं की, कोरा की नस्ल में से खुदा ने ऐसे लोगों को बर्पा किया जो रूह से मामूर हों और जिन्होंने ज़बूरों को तहरीर किया। और तकरीबन 10 ज़बूर जो है वो मंसूब हैं बनी कोरा से के बेटों से कि उन्होंने जो है वो तहरीर किए, मतलब नस्ल बनी कोरा की थी। इसके अलावा मुकद्दस कलाम चौथा राइटर बुजुर्ग सुलेमान, कौन उसे नहीं जानता। बुजुर्ग दाऊद के बाद जो है वो सल्तनत को उन्होंने संभाला। दाऊद के सुल्ब से, बैतसबा से वो पैदा हुए और उनका इम्तियाजी जो निशान बना वो हिकमत और दनाई है, क्योंकि उन्होंने खुदा से मांगा, खुदावंद तू मुझे दनाई दे ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ कर सकूँ। ज़बूर 72 रहेगा नाम, और फिर 127 जो बड़े ज़बूर जो है शौक से चर्चेज में आप और मैं गाते हैं, ये बुजुर्ग जो है वो सुलेमान ने तहरीर किए हैं। और उसके अलावा 5वां जो है राइटर है बुजुर्ग मूसा का भी एक ज़बूर, ज़बूर 90 जो है वो आप और मैं जो गाते हैं वो खुदावंद की प्रस्तुत के लिए वो बुजुर्ग मूसा ने जो है वो तहरीर किया है, जो बनी लावी में से हैं। और मुकद्दस कलाम कहता है वो उमराम का बेटा जिसे खुदा ने बनी इस्राएल की आज़ादी और रिहाई के लिए चुना। 6ठा राइटर जो है वो हीमान है। तो याद रहे ये भी बनी कोरा की औलाद में से हैं, ठीक है। और मुकद्दस कलाम ये कहता है कहातियों की औलाद में से, कहात की औलाद में से लिखा है हीमान गोया बिन योएल जो है उसके बारे में लिखा है बस गाने वाले। याद रहे ये कहात की नस्ल बनी लावी में से हैं, और लिखा है ये भी बुजुर्ग दाऊद के जरिए मुकर्रर हुए ताकि खुदा की प्रस्तुत करें और ज़बरदस्त झांझ के साथ खुदा के नाम को जलाल दें। ईमान की एक और खूबी ये भी है कि कलाम में लिखा है कि वो बादशाह गैबीन था। बुजुर्ग दाऊद और फिर सुलेमान के दौर में खुदा ने उसे नबूवत का काम दिया, और लिखा है खुदा ने हेमान को 14 बेटे और 3 बेटियां भी दी, और लिखा है ये सब खुदा के घर में गीत गाने के लिए अपने बाप के मातहते और झांझ और सितार और बरबस से खुदा के घर की खिदमत करते थे। और आसफ यदतून और हीमान बादशाह के हुक्म के ताबे थे। सो कलाम कहता है इसके 14 बेटे और 3 बेटियां भी खुदावंद की प्रस्तुत में उसका साथ देती थी।
ایمان کے بارے میں ایک اور خوبصورت بات، یہ نہ صرف جو ہے وہ داؤد کے ذریعے مقرر ہوا، اچھا موسیقار گاتا اور بجانے والا تھا، غیب بین بھی تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور صفت جو ہے مقدس کلام میں لکھی ہے کہ جب بزرگ سلیمان کی شہرت پھیلی کہ خدا نے اسے کتنی حکمت دی ہے، تو لکھا ہے اس لیے وہ سب آدمیوں سے بلکہ ازراقی اطان اور ایمان سے بھی زیادہ دانشمند۔ سو ان دنوں میں جب بزرگ سلیمان حکومت میں تھے تو ایمان دانشمندوں میں شمار جو ہے وہ کیا گیا۔ اور جب ہم ازراقی کہیں تو ازراقی کا مطلب جو ہے وہ ایک لقب ہے جو اسے دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے ٹرسٹڈ، جس پر قابل بھروسہ، جس پر اعتماد جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اور اس نے ایک زبور 88 جو ہے وہ تحریر کیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بائبل مقدس میں سے ایتان کے بارے میں، جو آخری ہمارا مصنف ہے جس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں، تو یہ مراری کی نسل میں سے، مطلب بنی لاوی میں سے ہی ہے، اور یہ بھی وہ ہے جسے بزرگ داؤد نے مقرر کیا تاکہ ہیکل میں خداوند کی پرستش اور خدا کی مدح سرائی کریں، اور خدا کا روح اسے بھی جو ہے اس پر نازل ہوا، اور اس نے بھی روح کی تحریک سے جو ہے وہ زبور جو ہے وہ تحریر کیا۔ اور مقدس کلام میں لکھا ہے یہ بھی ایک دانشمند شخص، اور اسے بھی لقب دیا گیا ازراقی، جس کا مطلب قابل بھروسہ، جس پر اعتماد جو ہے وہ کیا جا سکے، اور ایک زبور اس نے بھی جو ہے وہ تحریر جو ہے وہ کیا۔ اور بائبل مقدس میں سے جب ہم ان سارے جو ہے رائٹرز کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایک خوبصورت بات جو زبوروں میں تحریر ہے، یاد رہے مقدس کلام کے مطابق جتنی باتیں زبور میں ہیں، یسوع نے کہا وہ جو میری بابت ہیں ضرور ہیں وہ پوری ہوں، وہ روح کی تحریک سے لکھی گئی ہیں۔ اور بائبل مقدس زبوروں کے ساتھ یاد رہے ایک مجموعہ، جب ہم کہتے ہیں انبیاء کے صحائف، زبور اور توریت، یہ ساری باتیں کس لیے ہیں؟ لکھا ہے یسوع نے کہا تم کتاب مقدس سے ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے۔ یاد رہے آپ اور میں جو زبور گاتے ہیں وہ اور کتاب مقدس یسوع کی گواہی دیتی ہے۔ زبوروں میں تحریر ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، زبوروں میں تحریر ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ بائبل مقدس میں زبوروں میں تحریر ہے کہ یسوع دکھ اٹھائے گا، زبوروں میں ہی تحریر ہے کہ یسوع مردوں میں سے زندہ ہوگا، اور پھر کتاب مقدس کہتی ہے یسوع کے پاس زندگی ہے، کیونکہ مقدس کلام میں پہلا یوحنا 5 باب 12 آیت، جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ جن زبوروں کو آپ کو اور میں شوق سے گاتے ہیں، آج ہم نے ان مصنفین کے بارے میں خداوند کے کلام میں سے جانا، سیکھا، سمجھا، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ خداوند اپنے کلام کے سب سے ہمیں برکت دے گا، اور ہم یسوع کو جانیں گے، کیونکہ ان زبوروں کا مقصد ہمیں ہمیشہ کی زندگی اور یسوع تک لے کر آنا ہے تاکہ ہم اس کی تعظیم کریں۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سب کو کثرت کے ساتھ برکت دے، آمین۔